हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में रखे हैं 50 क्वेश्चन जो कि टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन संबंधित है। ये आने वाली परीक्षा जो यूपी टीजीटी पीजीटी होगी या फिर एलटी परीक्षा होगी यूपी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। या अन्य कोई परीक्षा देना चाह रहे हैं आप, भारत के अंदर कोई फिजिकल एजुकेशन की अगर परीक्षा है तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें फंसेंगे। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक काल को मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। किसके लिए करता था? रक्षा एवं भोजन हेतु, शुद्ध कौशल हेतु, युद्ध के कौशल हेतु, मनोरंजन हेतु या खेल कौशलों के विकास के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। किसके लिए करता था? ये करता था आपकी रक्षा और भोजन हेतु। स्वयं की रक्षा करता था इससे और भोजन प्राप्ति करता था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती? कौन सी क्रिया नहीं की जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। घुड़सवारी और धनुर्विद्या। बी में दिया है भाला फेंकना। सी में दिया है आपका नृत्य और एवं गायन। डी में दिया है आपका जिम्नास्टिक। तो जो क्रिया नहीं की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो था आपका जिम्नास्टिक की क्रिया नहीं की जाती थी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ईसा के 2500 ईसा पूर्व चीन वासी किस उद्देश्य से शारीरिक विद्यालयों में भाग लेते थे? मनोरंजन हेतु भाग लेते थे, ये युद्ध कौशल के हेतु भाग लेते थे, या रोग निवारण के लिए भाग लेते थे, या धन विद्या हेतु भाग लेते थे? तो ये लेते थे आपके रोग निवारण हेतु क्या है, भाग लेते थे व्यायाम में, शारीरिक शिक्षा के व्यायाम में। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को, महाकाव्य काल या रामायण महाभारत काल को, हर्ष काल को, या नव पाषाण काल युग को? तो ये कहा जाता है स्वर्ण काल आपका महाकाव्य काल। रामायण और महाभारत का जो काल था वो शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आपका, भारत में किस काल में अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ? अहिंसा के कारण, महाकाव्य काल में, जैन एवं बौद्ध काल में, गुप्त काल में, या सिंधु घाटी सभ्यता में? तो जैन और बौद्ध काल में आपका जो था शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ था। ठीक है, महाकाव्य काल में या जैन वाला। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका छठा, वो पांचवा क्वेश्चन था, ये है आपका छठा। मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की? मौर्य काल में तो योग सूत्र द्वारा, योग कल्प सूत्र द्वारा, प्राणायाम द्वारा, योग मंजरी द्वारा। तो इन्होंने जो की थी प्रतिष्ठा वो थी योग सूत्र द्वारा। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां है आपका, गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा का विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? नालंदा और तक्षशिला एवं मगध विश्वविद्यालय, पटना और विश्वविद्यालय, कौशाम्बी विश्वविद्यालय। तो ये था आपका कौन सा? नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। आठवां क्वेश्चन देखिए, किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की, बलबर की, या कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो मृत्यु हुई थी चौगान खेलते हुए। ठीक है, आठवें का आपका क्वेश्चन होगा डी। नवा क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? 19वीं शताब्दी में किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रांस को, यूनान को, जर्मनी को, या इंग्लैंड को? तो ये कहा जाता है आपका इंग्लैंड को। 10वां क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा का पितामह जर्मनी में तो जे के फ्रीडरिक या गुड्समुथ को, लुडविग जॉन को, नास्तिगान या जॉन लॉक को? तो 10वें का आपका आंसर होगा पहला, जे के
फ्रीडरिक वुड्समुथ को कहा जाता है शाही शिक्षा का पितामह जर्मनी में। 11वां देखिए 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शाही शिक्षा को स्कूली कार्यक्रम का हिस्सा बनाया? फ्रांस नास्तिगान ने, या आर्चिबाल्ड मैक्लानेन ने, हेनरिंग लिंग ने, या फ्रीडरिक जॉन ने? तो ये जो शाही शिक्षा का स्कूली कार्यक्रम में हिस्सा बनाया गया था वो बनाया गया था आपका फ्रांस नास्तिगान द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12वां है, 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शाही शिक्षा आंदोलन चलाया? हिट डेविरस द्वारा, चार्ल्स ए बूचर द्वारा, सर हेनरिक लिंग द्वारा, या पीटर साल्वे द्वारा? तो 12 का होगा आपका सी, सर हेनरिक लिंग द्वारा। 13वां क्वेश्चन देखिए, सर हेनरिक लिंग ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की थी? 1811 में, 1819 में, 1814 या 1831 में? तो ये जो इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है वो हुई है 1814 ईस्वी में। 14वां क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में शाही शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में शाही शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? 1960 डॉक्टर D.O. लिविस के द्वारा। बी विकल्प दिया है 1893 डॉक्टर जी नाय स्मिथ के द्वारा। नाथ स्मिथ होगा, ये नाथ स्मिथ होता है यहाँ, ठीक है, था होगा यहाँ। और सी दिया है आपका सर हेनरिक लिंक 1871 द्वारा। डी में दिया 1882 P.H. जोसेफ द्वारा। तो 14 का आंसर होगा पहला 1860 डॉक्टर D.O. लिविस द्वारा। 15वां देखिए, 15वां क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर था, या जहांगीर था? तो अच्छा तैराक की अगर बात होगी तो वो था बाबर। बाबर कौन सा था? एक अच्छा तैराक। कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? कौन सा मुगल सम्राट जो था वो कुश्ती का शौकीन था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर था, या औरंगजेब था? तो कुश्ती का जो शौकीन था वो था आपका अकबर। अकबर क्या था? कुश्ती का शौकीन था, ठीक है। बाबर आपका तैराक था और अकबर क्या था? कुश्ती का शौकीन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 17वां, भारत में शाही शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? मुगल सम्राटों की, अंग्रेजों की, मुस्लिम सम्राटों की, या आर्यों की? भारत में शाही शिक्षा का आधुनिक रूप जो है वो आपका अंग्रेजों की देन माना जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां है, भारतीय शाही शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया। ड्रिल को अनिवार्य विषय किसने बनाया था? राजाराम मोहन राय ने, अंग्रेजों ने, बाबर ने, या इल्तुतमिश ने? तो ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाने का काम था आपका अंग्रेजों ने बनाया था इसे। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ए विकल्प दिया है 1911 कलकत्ता, बी दिया है 1915 मुंबई, सी विकल्प में है 1917 बंगलौर, और डी विकल्प दिया है 1920 मद्रास। तो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो स्थापना हुई वो 1920 में हुई है और मद्रास में हुई है। 19 का होगा डी। 20वां क्वेश्चन देखिए, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? यह किसके प्रयासों से हुई थी? तो HC बक ए विकल्प में है, बी में है P जोसेफ, सी में है अम्बा और पंत, और डी में है आपके G काली कौ। तो 20 में का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी HC बक द्वारा ये इनके प्रयासों से कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई YMCA, और 1920 में हुई थी। 21वां देखिए, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? हनुमान व्यायाम 1914 में, 1918, 1919 या 1921? YMO हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना जो हुई है वो हुई है आपकी 1914 में। अब अगला 22वां क्वेश्चन है दिया हुआ, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM अमरावती की स्थापना किसने की थी? अम्बा एवं पंत ने, देव सारे या अंसारी ने, स्वामी विवेकानंद ने, या जगदम्बा ठाकुर ने? तो अम्बा और पंत के प्रयासों से इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 23वां, हैदराबाद में शाही शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? हैदराबाद में
हैदराबाद में शाही शिक्षा का कॉलेज कब खोला गया? 1930, 1931, 1932, 1934। तो हैदराबाद में जो कॉलेज खुला है वो खुला है आपका कब? 1931 में। तो इसका होगा आपका बी, 1931 में खोला गया था। 1932 ईस्वी में लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश के सहयोग से खोला गया था? लखनऊ में जो क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज है वो किसके सहयोग से खोला गया है? इंग्लैंड के, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? तो इसमें जो सहयोग है वो है आपका अमेरिका का। 25वां क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कब खोला गया? शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कब खोला गया? 1935, 1937, 1938 या 1941? तो ये जो खोला गया है वो खोला गया है आपका 25 का होगा सी, 1938 में खोला गया। ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई के अंदर खोला गया है ये कर्णवाली में। शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की थी? 1915 पी जो पी जोजफ ने की थी, या 1940 श्री हेग ने की थी, 1942 पी एस स्टालिन ने की थी, या 1945 श्री मुरिन ने की थी? तो 26 में का आंसर होगा आपका बी, ये श्री हेग द्वारा 1940 में इसकी स्थापना की थी, शाही शिक्षा कॉलेज लाहौर। 27वां देखिए, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? राजकुमारी अमृत कौर स्कीम, कोचिंग स्कीम कब और कहाँ लागू की थी? तो 1949 में, 1953, 1951 या 1949 में? तो ये लागू हुई थी 1953 में। 13 वर्ष से 14 साल की लड़कियों के लिए ACC स्कीम कब लागू हुई? 1950, 1952, 1953 या 1954? तो ACC स्कीम जो लागू हुई थी वो हुई थी 1952 में। 29वां देखिए, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब और कब किया गया? 1952, 1953, 1954 या 1959 में? अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया है? ये किया गया है आपका 1954 ईस्वी में। 30वां देखिए, खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया? खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया? 1958, 1954, 1957 या 1961? 30वें का आंसर होगा पहला, 1958 में खेलकूद की अस्थायी समिति का गठन किया गया था। 31वां क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज LNCP की स्थापना कब की गई? 1954 में ग्वालियर में, 1957 ग्वालियर में, 1956 ग्वालियर में, 1957 ग्वालियर, 1959 ग्वालियर? तो ये स्थापना हुई थी 1957 में ग्वालियर में। 32वां क्वेश्चन कीजिए, देखिए, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज का प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो JPM चौहान थे, पीटर सातवे थे, या PS जोजफ थे, या HK मार्शल थे? तो 32 का आंसर होगा आपका सी, PS जोजफ थे इसके प्रथम प्राचार्य। 33वां क्वेश्चन देखिए, देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? नेशनल फिटनेस कोर 1959, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959, शारीरिक शिक्षा की शारीरिक मूल्यांकन समिति 1959, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959? तो ये स्थापना हुई थी वो थी आपकी नेशनल फिटनेस कोर 1959 में। 34वां क्वेश्चन देखिए, नेशनल फिटनेस कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलतराम कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, लक्ष्मी स्वामी मुदालियार, या हनुमान नाथ कुंजरू? तो नेशनल फिटनेस कोर के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका हनुमान नाथ कुंजरू। 35वां क्वेश्चन देखिए आपका, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है, जिसका कथन है? चार्ल्स ए बूचर, RA वेमैन, J वीनस या विलियम्स? तो 35 का आंसर होगा आपका डी, विलियम्स। सी वाला देखिए आपका वो 36 का, 36 में देखिए, शारीरिक शिक्षा विधा का वह भाग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवं प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों द्वारा करे, जिसका कथन है?
जे बी नेस का कथन है, ओवरटूफर का कथन है, या कैसिडी का कथन है, या आर ए बेमैन का कथन है। तो ये कथन है 36 में का आपका डी, आर ए बेमैन का ये कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी के किस महान खिलाड़ी ने 1932 से लेकर के 1936 तक ओलंपिक में सबसे अधिक गोल 24 गोल किए? कितने किए हैं? 24 गोल। 21 का किए तथा किसकी जन्म शताब्दी 8 सितंबर 2008 को मनाने हेतु मीडिया ने मांग की गई थी? तो मीडिया द्वारा जो मांग की गई थी, और कितने गोल किए थे उन्होंने हॉकी में? 24। तो ये थे आपके, कौन थे? कैप्टन रूप सिंह थे, या मेजर ध्यानचंद थे, या गुरमिंदर सिंह थे, या AIS द्वारा? तो ये थे आपके कैप्टन रूप सिंह थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस महान पोल वाल्टर ने 6.12 मीटर ऊंची छलांग लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? एम्मा जॉर्ज द्वारा, माइकल पावेल द्वारा, बॉम बीवान द्वारा, या शंगोई बुक्का द्वारा? तो ये कारनामा जो किया गया था वो शंगोई बुक्का द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शंगोई बुक्का किस देश के महान एथलीट हैं? यूक्रेन के, जर्मनी, अमेरिका, या क्यूबा के? तो ये हैं आपके कहाँ के? यूक्रेन के, ये पूर्व सोवियत संघ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस महान क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट का पितामह कहा जाता है? गैरी ग्रोवर्स को कहा जाता है क्या, या आपका कहा जाता है रणजीत सिंह को, या सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को, या क्लाइव लायन को? तो ये कहा जाता है आपका किसके लिए? ये कहा जाता है आपका सी, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के से संबंधित हैं? इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज से, न्यूजीलैंड से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो इनका संबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को किस उपनाम से जाना जाता है? कौन सा उपनाम है इसका? ये देखिए, द डॉन, बिजबी, या किंग द क्रिकेट लीजेंड? तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का उपनाम जो है वो है आपका द डॉन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज? अनिल कुंबले, इरफान पठान, स्टीव वॉ, या ब्रैडली? तो ये जो होगा इसमें है आपके इरफान। तो ये बल्लेबाज नहीं है भाई, ये है गेंदबाज। कौन है? गेंदबाज। और इन्हें टेस्ट की पहली ही टेस्ट मैच का, इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था, और पहले टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी, मतलब लगातार 3 बॉलों पर 3 विकेट लिए थे। वो कारनामा किया था आपका इरफान पठान द्वारा। इरफान पठान जो भारत के मतलब ऑलराउंडर हैं, यानी बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। और ये कारनामा जो हुआ है वो हुआ है आपका पाकिस्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ? पाकिस्तान देश के खिलाफ ये कारनामा किया था। अगला देखिए, अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद का कांस्य पदक जीता था? ज्योतिर्मय सिकंदर, अंजू बी जॉर्ज, या MD बलसम्मा, या साइनी विल्सन? तो ये जो काम किया था वो किया था अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, गेल डेवर्स, फ्लोविंग गिब्स जायनर, फ्लोजो, और मेरियन जोन किस देश की विश्व प्रसिद्ध धावकाएँ हैं? कनाडा की, क्यूबा की, या जर्मनी, या अमेरिका? तो ये हैं आपके अमेरिका। अगला देखिए, अगला है आपका 110वां क्वेश्चन है ये। तो आपका क्वेश्चन नंबर है आज का
क्वेश्चन नंबर इसमें पड़ा नहीं है, देख लीजिए आप। माइकल जॉनसन, माइकल मार्स और एडविन मोजेज किस देश के प्रसिद्ध धावक हैं? अमेरिका के, कनाडा के, इंग्लैंड के या केन्या के? तो ये जो हैं आपके, वो हैं आपके कहाँ के? अमेरिका। ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नारायण कार्तिकेय किस खेल से संबंधित है? नारायण कार्तिकेय किस खेल से संबंधित? तैराकी से, कार रेस से, पोलो से या ब्लेंडर से? तो नारायण कार्तिकेय जो है वो है आपके कार रेस से इनका संबंध है। इसका किससे संबंध है? पोलो से या कार रेस से? तो इनका संबंध जो है कार रेस से इनका संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राफेल नडाल 9 जून 2009 किस खेल के नंबर 1 खिलाड़ी हैं? कौन से खेल के नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये? वर्तमान में राफेल नडाल कौन से खेल के हैं ये नंबर 1 खिलाड़ी? बैडमिंटन के हैं, पोलो के हैं, या लॉन टेनिस के हैं, या स्क्वैश के हैं? तो ये जो है वो है आपके लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? लॉन टेनिस के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से, एथलेटिक्स से, तैराकी, जिम्नास्टिक? तो सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो है आपका लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2008 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो 2008 की बात हो रही है, फीफा वर्ल्ड का जो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो यानो रोनाल्डो को, या लियोनेल मेसी को, या फर्नांडो टोर्स को, या काका को? तो ये 115, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका 58वां, वो 48वां क्वेश्चन है, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है काउंटिंग में अगर आएगा। तो इसका आंसर होगा आपका, कौन है ये? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्ष 2008 का महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? 2008 के महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप, 2008 की महिलाओं के वर्ल्ड कप की बात हो रही है, किसे प्रदान किया गया था? तो क्रिस्टियानो को, या मार्टा को, बिरगीत प्रिंज को, या रेनेट लिंगर को? तो ये जो मिला था वो मिला था आपका माल्टा, ठीक है। आज ये क्वेश्चन जो थे वो 50 क्वेश्चन थे आपके टीजीटी पीजी फिजिकल एजुकेशन संबंध था इनका। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।